हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर ईशा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में। पार्किंसंस के बारे में क्यों? क्योंकि एक पैंडमिक तो चला गया है, बट आफ्टर दैट जो हम देख रहे हैं बहुत सारी क्वेरीज जो है हम लोगों को पार्किंसन डिजीज़ की मिल रही हैं। बहुत सारे नए पेशेंट्स, पहले ये डिज़ीज़ जो था वो 60 to 65 ईयर्स तक स्टार्ट हो जाता था, उसको फिर भी हम नॉर्मल कंसिडर करते थे। बट आफ्टर दिस पैंडमिक what we are observing, 35, 38, 40s में भी they are coming with Parkinson's disease, hands में tremor आ रहे हैं and cause जो निकल के आ रहा है because of that continuous stress, that continuous trauma जो वो last 1 year और 2 years से observe कर रहे हैं। या बहुत से cases में डिप्रेशन के कारण जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ली हैं, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसंस भी होता है। एंड कुछ केसेस में ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कारण हो सकता है, या कुछ इन्फेक्शंस रही हो जिससे ESR रेज्ड हो। तो इसके बहुत सारे कारण जो है वो देखने को मिलते हैं। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली इसको हम कंपवात बोलते हैं। कंपवात में वायु जो है वो वाता दोषा जो है वो एग्रवेट हुआ है, इसीलिए इसमें बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशंस जो है जो हम देते हैं, जिसके कारण वही वाइटेटेड वाता दोषा उसको हम धीरे धीरे करके उसके नॉर्मल लेवल तक लेके आएँ। एंड जो त्रिदोष हैं वात पित्त कफ जो है वो समावस्था में हो जाए। ऑल ऑफ देम शुड बी इक्वल फॉर अ हेल्दी बॉडी। और यही कॉन्सेप्ट से जब हम ट्रीट करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पेशेंट को ऑब्जर्व करने में मिलता है। सबसे पहले फटाफट से मैं आपको ब्रीफली इसके सिम्टम्स बता देती हूँ। स्टार्टिंग में तो जस्ट एक मेमोरी लॉस होता है, जैसे आप थोड़ा थोड़ा भूलने लगते हैं, कीज़ रख दी भूल गई, पर्स कहीं रख दिया भूल गए, याद ही नहीं आ रहा कहाँ पर रखा, इसको हम सब इग्नोर कर देते हैं। देन आता है मसल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। मसल कोऑर्डिनेशन में क्यों प्रॉब्लम आ जाती है? क्योंकि डोपामीन के लेवल्स लो हो चुके होते हैं। डोपामीन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके जो भी ऑर्डर्स हैं उसको ट्रैवल, जो भी दिमाग सोचता है उसको हमारा बॉडी से ऑर्डर्स पास करने के लिए, काम करवाने के लिए डोपामीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब डोपामीन के लेवल्स कम हो जाते हैं तो जो ब्रेन पास कर रहा है मैसेज मसल को कि आगे जाना है, तो समटाइम्स पेशेंट का बैलेंस डोल जाता है, वो पीछे चला जाता है। और हैंड्स जो हैं उसको मूवमेंट के लिए नहीं बोला, लेकिन वो हैंड फिर भी मूव कर रहे हैं, तो मसल का कोऑर्डिनेशन रहता है। कुछ केसेस में लेटर स्टेजेस में जाकर ऐसा भी होता है कि स्फिंक्टर का कंट्रोल नहीं रहता, लाइक यूरिन स्टूल पास एकदम से खुद हो जाता है, उस पर भी कंट्रोल नहीं रह पाता है लेटर स्टेजेस में। और उससे भी लेटेस्ट स्टेजेस हो जाती हैं तो पेशेंट इतना भी नहीं बता पाता, उसको ये भी भूल जाता है कि मुझे भूख लगी है, पूरे दिन में मैं कुछ भी नहीं खाया या मैंने पानी भी नहीं पिया है। तो ऐसे पेशेंट में मेल नरिशमेंट हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसके कारण उनको बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो भी इनको केयर टेकर्स हैं इनको चाहिए कि इनको खुद देखें कि आफ्टर एवरी आवर हमें इनको आधा ग्लास पानी जो है वो देना है, या ऐसे खाना देना है, फीड करना है। कई बार वो च्यू करना भी भूल जाते हैं तो ट्यूब्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो ये डिज़ीज़ स्टार्टिंग में ही जितना जल्दी हम इसको ट्रीट कर लेते हैं उतना ही ये बेटर रहता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर हम एलोपैथिक में जाते हैं तो हमें बहुत अच्छे जो है रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। देयर इज़ नो एक ऐसा क्योर नहीं। डोपामीन अगर कम है, अगर हम उसको आर्टिफिशियली बाहर से लेंगे तो भी जो है और तरह की कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन आयुर्वेदा में हम क्या करते हैं, हमें बॉडी से बॉडी का डोपामीन खुद से प्रोड्यूस करवाना है। और वो कैसे कराना है? प्लांट बेस्ड फाइटो हार्मोन्स के साथ, जो प्लांट ओरिजिन हैं ऐसे हर्ब्स के साथ वो बॉडी से खुद से उसका काम करवाएगा कि आपको डोपामीन की कमी है, आप उसको खुद से प्रोड्यूस करें। इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे हर्ब्स जो हैं वो अभी से नहीं आए हैं। ये जो है ये चरक संहिता में इसको कंपवात डिसऑर्डर के नाम से बोला गया था, जिसके सब सिम्टम्स ऐसे थे और ट्रीटमेंट इतना अच्छा बताया गया है कि बहुत अच्छे से पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्स करता है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है ऐसे पेशेंट्स में, लेकिन रिस्पॉन्स जो है वो बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक ब्रह्मीवटी बता पाऊँगी या अश्वगंधा। ऑल्सो ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, ये आप घर में बैठे बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। इससे बहुत ऊपर की हर्ब्स हैं, बहुत ऊपर के मिनरल्स हैं जो हमें पेशेंट टू पेशेंट वेरी करने पड़ते हैं। कॉज देखना पड़ता है, क्या कारण है उसके पार्किंसंस का, क्रॉनिक डिप्रेशन कारण है या डिप्रेशन की मेडिसिन कारण है या कोई और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कारण है। एज पर द कॉज उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है। बहुत ध्यान से ऐसे हर्बल मिनरल सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं जिससे कि उसका नर्व सेल रिपेयर हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो रिपेयर हो जाता है। इवन कि नर्व्स की
जो माइलिन शीथ है वो रिपेयर हो जाती है एंड बहुत तरीके से डोपामिन अपने आप एनहांस हो जाता है। जब डोपामिन के लेवल्स एग्रीवेट हो जाते हैं तो ये जो भी सिम्टम्स है धीरे धीरे वो रिवर्सल मोड पे चले जाते हैं। तो इन केस आप ऐसे भी डिजीज़ से जूझ रहे हैं तब भी आपको नेगेटिव होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़, जो डाइट है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अलॉन्ग विद दैट अनुलोम विलोम वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। नेज़ल कुछ ऐसी ड्रॉप्स आती हैं आयुर्वेदिक, वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट जो है वो देती हैं। तो एक कॉम्बिनेशन के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो ये एक अनट्रीटेबल डिजीज़ नहीं है। जिनको ये हो जाता है हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर मांगता है लेकिन ये रिवर्स हो जाता है। डाइट भी इसमें रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की डाइट लेनी होती है एंड अगर आपको डाइजेशन में इश्यूज़ आते हैं तो उसको थोड़ा सा स्टीम करके ले लीजिए। लेकिन एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान के साथ आपको इसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, प्रॉपर हर्बल कॉम्बिनेशन के साथ इसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। लेकिन क्या ये ट्रीटेबल है? बिल्कुल ट्रीटेबल है। क्या ये रिवर्सिबल है? बिल्कुल रिवर्सिबल है। पॉजिटिविटी के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो बहुत जल्दी रिवर्स होता है। पॉजिटिव पेशेंट में तो इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मैंने देखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।